कि जो बरेलवी उलमा बरेलवी मज़हब के ठेकेदार समझे जाते हैं और जो चीखो पुकार करते हैं कि आला हज़रत की तहक़ीक़ आखिरी तहक़ीक़ है, एक हर्फ की तब्दीली नहीं हो सकती है। जब इनको अपना फ़ायदा उसके ख़िलाफ़ नज़र आता है तो अपनी तहक़ीक़ पेश कर देते हैं और आला हज़रत की तहक़ीक़ को लात मार देते हैं। लेकिन इनको पता है कि अगर उलमाए देवबंद की तकफ़ीर नहीं करेंगे और हुसामुल हरमैन पर जमे नहीं रहेंगे तो इनका पेट बंद हो जाएगा, धंधा बंद हो जाएगा। हज़रत के बाद आला हज़रत के मानने वाले उलमा और वो उलमा जो कहते हैं कि आला हज़रत की बात हरफ़ आखिर है, ये पता नहीं कहाँ से ये मक़ूला लेके आते हैं कि आला हज़रत की बात हरफ़ आखिर है। कुरान की बात हरफ़ आखिर, इस बात तो समझ में आती है। रसूलुल्लाह साहब वही हैं, उनकी बात हरफ़ आखिर, ये बात तो समझ में आती है। रसूल के बाद वही के बाद किसी राय को हरफ़ आखिर कहना, ये पता नहीं कहाँ से ये फ़िक्र जो है हमारे हल्के में पैदा हो गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बरेलवी मज़हब की दोगली पॉलिसी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, वो भी बरेलवी आलिमों की ज़बानी में। आप जानते हैं कि बरेलवी मज़हब के आला हज़रत की कई सारी किताबें हैं। उनमें से एक फ़तवा रज़विया और हुसामुल हरमैन, ये दो किताबें बहुत मशहूर हैं। इनके आम व ख़ास इन दो किताबों के बारे में जानते हैं। हुसामुल हरमैन नामी किताब में अहले सुन्नत वल जमात हक़ीक़ी मिस्दाक़ अहनाफ़ के सच्चे तर्जुमान उलमाए देवबंद के 4 अकाबिर, 4 बुज़ुर्गों पर कुफ्र का फ़तवा लगाया और फिर आखिर में लिखा है कि जो कोई इनके कुफ्र में शक भी करे वो काफिर है। बरेलवी मज़हब के मुताबिक हुसामुल हरमैन किताबुन ला रैब फ़ीह है, इसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं है। यहाँ तक कि बरेलवी मज़हब के मानने वालों ने लिख दिया है कि आला हज़रत ने जो कुछ लिखा है एक हरफ गलत नहीं लिखा है। अल्लाह पाक ने नामुमकिन करार दिया है कि आला हज़रत का कलम एक हरफ के बराबर भी ख़ता कर सके। इसीलिए अक्सर बरेलवियों का यह दावा है कि बरेली मज़हब के आला हज़रत की तहक़ीक़ आखिरी तहक़ीक़ है, इस तहक़ीक़ के ख़िलाफ़ कोई तहक़ीक़ नहीं कर सकता। अगर कोई तहक़ीक़ करता है और इनके आला हज़रत की राय से अलग राय रखता है अपनी तहक़ीक़ की बिना पर, तो ऐसा शख्स बरेलवी मज़हब का बागी है। बल्कि अगर हुसामुल हरमैन के सिलसिले में कोई आला हज़रत की तहक़ीक़ के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ कर ले तो मन शक्का फ़ी कुफ़्री व अज़ाब ही के तहत वो शख्स सिर्फ़ ये नहीं कि बरेलवी मज़हब से खारिज होता है बल्कि मज़हब इस्लाम से ही खारिज होता है। ऐसा शख्स काफिर और मुर्तद बन जाता है बरेलवी तहक़ीक़ के मुताबिक। यानी कि बरेलवी मज़हब के आला हज़रत का जो फ़ैसला, जो तहक़ीक़ है वो आखिरी फ़ैसला है, वो आखिरी तहक़ीक़ है। कोई भी बरेलवी उसके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ नहीं कर सकता। लेकिन ये तहक़ीक़ इनकी उस वक्त तक रहती है जब तक कि उनका फ़ायदा चल रहा हो। लेकिन अगर इनका मफाद, इनका फ़ायदा आला हज़रत की किसी तहक़ीक़ को लात मारने में नज़र आ रहा हो तो उस वक्त अपने आला हज़रत की तहक़ीक़ को लात भी मार देते हैं। जी हाँ, मिसाल के तौर पर हम आपकी खिदमत में बरेलवी उलमा का एक वीडियो पेश करने जा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 बरेलवी उलमा आपस में बरेलवी मज़हब के ताल्लुक़ से बातचीत कर रहे हैं। ये बरेलवी उलमा किस तरीके से अपने घर का भेद बाहर ला रहे हैं और इनके काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप की खिदमत में एक वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 बरेलवी उलमा हैं, दोनों बरेलवियों के मरकज़ी मदरसा जामिया अशरफिया से फ़ारिग़ हैं। ये आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और बरेलवी मज़हब के उसूल ज़ाब्ते पर बात कर रहे हैं कि जो जितना बड़ा बरेलवी मज़हब का ठेकेदार बनता है और ये ऐलान करता है, चीखो पुकार करता है कि आला हज़रत की तहक़ीक़ आखिरी तहक़ीक़ है, वही मुहक़्क़िक़ और वही मसलक आला हज़रत के ठेकेदार जब अपना मफाद उनको होता है तो आला हज़रत की तहक़ीक़ को लात मार देते हैं। जी हाँ, पहले आप इस वीडियो को सुन लीजिए, देख लीजिए। इस सिलसिले में बड़ी तफसीली तहक़ीक़ जो है हमारे उस्ताज़ अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन रिज़वी दामज़िल्लहू की किताब है वो कि फ़िक़्ह हनफ़ी में हालात ज़माना की रियायत। ये क्यों हुई, ये किताब क्यों आई? ये किताब आई और इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ, लोगों को समझ में आया कि वाकई फ़िक़्ह हनफ़ी में अहवाले ज़माना की रियायत है, जुमूद नहीं है। ये बहुत जामिद और सूखे दिमाग के लोग होते हैं जो समझते हैं कि बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं हो सकती। चुनांचे मुफ्ती साहब ने तकरीबन 70 से ज़ायद ऐसी मिसालें उन्होंने पेश की जिन मसाइल में इख्तलाफ हुआ है मुतक़द्दिमीन से। ये सिर्फ मिसालें पेश की हैं और ये मिसालें कहाँ से पेश की हैं? सिर्फ फ़तवा रिज़विया से। एक किताब आला हज़रत की किताब फ़तवा रिज़विया से 70 से ज़ायद मिसालें मुफ्ती साहब क़िबला ने पेश की और जिसमें बताया कि हालात ज़माने की वजह से मुतक़द्दिमीन से इख्तलाफ किया गया। फिर खुद आला हज़रत के बाद आला हज़रत के मानने वाले उलमा और वो उलमा जो कहते हैं कि आला हज़रत की बात हरफ़ आखिर है, ये पता नहीं कहाँ से ये मक़ूला लेके आते हैं कि आला हज़रत की बात हरफ़ आखिर है। कुरान की बात हरफ़ आखिर, इस बात तो समझ में आती है। रसूलुल्लाह साहब वही हैं, उनकी बात हरफ़ आखिर, ये बात तो समझ में आती है। रसूल के बाद
वही के बाद किसी राय को हरफ आखिर कहना, ये पता नहीं कहाँ से ये फ़िक्र जो है हमारे हल्के में पैदा हो गई। और जिस हल्के में ये फ़िक्र राइज हो जाए कि हरफ आखिर है, फतवा रिज़विया की हर बात हरफ आखिर है, उसमें अगर मैं कहूँ कि तकलीद में जुमूद नहीं होना चाहिए तो वाकई वो लोग नाराज़ होंगे। उनकी नाराज़गी बिल्कुल माकूल है, क्योंकि ये जामिद मुक़ल्लिदीन है। अच्छा, मज़े की बात यह है, बहुत दिलचस्प बात यह है कि हम लोग तो बदनाम हैं, खानकाह रिफ़ी आज़ाद है, हम बदनाम हैं, हमारा तुम हाल ही छोड़ दीजिए। जो जितना बड़ा ठेकेदार है कि आला हज़रत की बात से इख्तलाफ नहीं हो सकता, वो उतना ज़्यादा इख्तलाफ करने पे तुला हुआ है। जो कहता है कि आला हज़रत के एक हर्फ से इख्तलाफ नहीं हो सकता, वो लड़कियों का मदरसा चला रहा है। आला हज़रत ने लिखा कि लड़कियों को लिखना सिखाना नाजायज़ है और बज़ाब्ता उसकी ट्रेनिंग सेंटर चल रही है ना। आला हज़रत ने लिखा कि मस्जिदों में पंखे मकरूह है, आप ये पंखा तो चलाएगी, अब एसी पे आ गए। आला हज़रत ने लिखा कि ट्रेन पे नमाज नहीं होती है, आप ट्रेन पे नमाज भी पढ़ रहे हैं। तो जो जितना बड़ा ठेकेदार है वो उतना बड़ा आला हज़रत से भी इख्तलाफ कर रहा है। तो ये अजीब मंतिक है कि एक तो ये गलत मुकदमा और गलत मुकदमा कायम किया गया कि आला हज़रत से इख्तलाफ नहीं हो सकता, और इस मुकदमे की बुनियाद पे सिर्फ खानकाह आरिफिया ही नहीं, वो चाहे मौलाना इलियास कादरी हों कि कितने कादरी हों और कितने उलमा और खानकाहें हों, सबको इन्होंने किनारे लगाया, सबके खिलाफ हंगामा खेज़ी की, और ख़ुद जब जहाँ चाहा आला हज़रत से इख्तलाफ किया। कुछ लोग जिस वक्त जो सबसे ज़्यादा आला हज़रत के झंडा बरदार हैं, वो ताज़िया माशाअल्लाह ताज़िया निकालते हैं, पीलीभीत में ताज़िया भी निकालते हैं और पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि आला हज़रत की एक बात से इख्तलाफ नहीं हो सकता। ये जनाब ओझड़ी भी खाते हैं और ओझड़ी भी खा रहे हैं भरपूर, और उसके बाद ये भी कहते हैं कि आला हज़रत से इख्तलाफ नहीं हो सकता। यानी नतीजा गुफ्तगू ये है कि आला हज़रत के मानने वालों में एक बदमाशी, बाज़ मानने वालों में, सब मानने वालों में नहीं, बाज़ मानने वालों में एक बदमाशी ये पैदा हो गई कि ख़ुद जहाँ चाहे जो तहकीक के नाम पे तहकीक करके जो राय कायम कर ले, लेकिन उसकी राय से अगर आपने इख्तलाफ किया तो फ़ौरन ये नहीं कहेगा कि आपने हमसे इख्तलाफ किया, क्योंकि उसकी कोई औकात ही नहीं, उसको जानता कौन है। तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझसे साहब मुझसे क्यों इख्तलाफ आपने किया, वो कहेगा कि आला हज़रत से इख्तलाफ कर रहे हैं, आपने आला हज़रत से इख्तलाफ किया और आला हज़रत से एक हर्फ इख्तलाफ नहीं हो सकता, जबकि खुद 50 इख्तलाफ करके बैठा हुआ है। क्यों बार बार वजाहत करने की ज़रूरत पड़ती है कि आला हज़रत से इख्तलाफ राय हो सकता है? आप वजाहत भी करते हैं, अपनी जब बात आती है, अपना गला जो फंसता है तो वजाहत की बात आती है। हमने एक पीलीभीत के खतीब साहब की तकरीर सुनी कि हम जो औरतों पे को मज़ार पे लेके जाते हैं तो हम तहकीक की बुनियाद पे लेके जाते हैं। अरे भाई, जो लोग भी आला हज़रत से इख्तलाफ करते हैं तहकीक की बुनियादी पे करते हैं। तुम औरतों को का मेला लगाओ, उस पर मज़ार पे लेके जाओ तो कहो कि हम तहकीक की बुनियाद पे आला हज़रत से इख्तलाफ कर रहे हैं। दूसरा किसी मसले में खुदा न खास्ता आला हज़रत से इख्तलाफ कर रहा है तो वहाँ तुम फार्मूला चला रहे हो कि आला हज़रत से एक हर्फ में इख्तलाफ नहीं हो सकता है। तो ये दो रंगी अपनी ख़त्म करिए और ये गलत मुकदमा ख़त्म करिए। सुन्नियत क्या है उसको वाज़ेह तौर पे तस्लीम कीजिए। सुन्नियत अहले सुन्नत के मुसल्लमा मुत्तफ़क़ा अक़ाइद व नज़रियात क्या नाम है? मुत्तफ़क़ा अक़ाइद व नज़रियात से जो भी इन्हिराफ़ करेगा, वो चाहे बरेली वाला हो कि किचौचा वाला हो कि मुबारकपुर वाला हो कि सैयद सलाम वाला हो, उसकी गुमराही में ज़र्रा बराबर शक नहीं किया जाएगा। जुज़वी मामलात में उन मसाइल पे जो आपस में इख्तलाफ़ात हैं उनकी बुनियाद पर न कोई गुमराह होता है न काफिर होता है। और जो गुमराह और काफिर का खेल खेल रहे हैं, या तो ये जाहिल हैं या ये मुतजाहिल हैं, यानी इल्म रखते हुए आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं और सिर्फ चंद जाहिल सेठों की रज़ाजोई के लिए इस तरह की शरपसंदी का खेल जारी किए हुए हैं। ये अलग बात है कि खुद भी फंसते हैं, खुद भी मारे जाते हैं। मौजूद नाज़रीन व सामीन, आपने देखा कि जो बरेलवी उलमा बरेलवी मज़हब के ठेकेदार समझे जाते हैं और जो चीखो पुकार करते हैं कि आला हज़रत की तहक़ीक़ आखिरी तहक़ीक़ है, एक हर्फ की तब्दीली नहीं हो सकती है, जब इनको अपना फ़ायदा उसके ख़िलाफ़ नज़र आता है तो अपनी तहक़ीक़ पेश कर देते हैं और आला हज़रत की तहक़ीक़ को लात मार देते हैं। लेकिन इनको पता है कि अगर उलमाए देवबंद की तकफ़ीर नहीं करेंगे और हुसामुल हरमैन पर जमे नहीं रहेंगे तो इनका पेट बंद हो जाएगा, धंधा बंद हो जाएगा। मौजूद नाज़रीन व सामीन, आपने देखा बरेलवी मज़हब के काले कारनामों को कि अपने मफाद की खातिर किस हद तक जा सकते हैं। इनको पता है कि जब तक उलमाए देवबंद की तकफ़ीर करते रहेंगे, उनकी मुखालिफत करते रहेंगे, उनके ख़िलाफ़ तकरीर करते रहेंगे, इनका पेट भरता रहेगा, इनकी जेब भरती रहेगी। इसलिए मज़हब बरेलवी के ठेकेदारों को हुसामुल हरमैन पर समझौता नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर कहीं पर फ़ायदा नज़र आ जाए तो उस पर भी समझौता कर लेते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें हमारे पास भी मौजूद हैं, किताबें भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें ताकि हर बरेलवी तक बरेलवी मज़हब के ठेकेदारों के काले कारनामे पहुँच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।